नमस्कार। आज हम हरियाणा को समझेंगे, पर किताबों से नहीं, आंकड़ों के जरिए। 2011 की जनगणना ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक राज्य की तरक्की, उसकी चुनौतियों और उसके समाज का आईना है। तो चलिए सीधे हरियाणा की इस कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 2,53,51,462। ये थी हरियाणा की कुल आबादी 2011 में। ये आंकड़ा अपने आप में ही काफी बड़ा है ना? लेकिन असली कहानी तो इस बड़ी संख्या के पीछे छिपी हुई है। सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं, कैसे रहते हैं और ये नंबर्स हरियाणा के समाज के बारे में हमें क्या बताते हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं साक्षरता यानी लिटरेसी से। देखिए, किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा एक बहुत जरूरी पैमाना होता है और हरियाणा ने इस मामले में अच्छी खासी तरक्की की है। राज्य की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो है 75.50%। ये सुनने में तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि लगती है, जो ये दिखाती है कि शिक्षा को लेकर कोशिशें तो हुई हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, औसत आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। क्योंकि जैसे ही हम इन आंकड़ों को पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं, एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। पुरुष साक्षरता 84% से भी ज्यादा है, वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 66% के आसपास। ये जो लगभग 18% का फासला है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि शिक्षा में लैंगिक असमानता कितनी बड़ी चुनौती है। और लैंगिक असमानता का यही मुद्दा हमें सीधे हरियाणा के सबसे अहम और कह सकते हैं कि सबसे संवेदनशील सवाल पर ले आता है, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। तो इससे पहले कि हम आंकड़ों में और गहराई में जाएं, ये समझना जरूरी है कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है हर 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कितनी है। ये किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति का एक सीधा इंडिकेटर होता है। अब देखिए असली तस्वीर। जब हम हरियाणा की तुलना पूरे देश से करते हैं तो हरियाणा का लिंगानुपात है 879, जबकि राष्ट्रीय औसत है 943 का। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और ये राज्य की एक गहरी सामाजिक चुनौती की तरफ इशारा करता है। और बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसे गांव और शहर में बांटकर देखते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, 882, पर शहरी इलाकों में ये आंकड़ा और भी गिरकर 873 पर आ जाता है। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि शहरों में हालात बेहतर होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा ये है 834। ये है 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों का लिंगानुपात। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक संकट का संकेत है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। चलिए अब राज्य के लेवल से हटकर जिलों की कहानियों पर नजर डालते हैं, क्योंकि पूरा हरियाणा एक जैसा नहीं है। हर जिले की अपनी एक अलग ही कहानी है, अपनी अलग सच्चाई है। सबसे पहले आबादी देखते हैं। फरीदाबाद 18 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ राज्य का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला, एक बड़ा शहरी और इंडस्ट्रियल सेंटर। और दूसरी तरफ है पंचकुला, जहां की आबादी सिर्फ 5.5 लाख के करीब है। इन दोनों जिलों में ही जमीन आसमान का अंतर दिखता है। अब बात करते हैं साक्षरता की। इसमें गुरुग्राम लगभग 85% के साथ सबसे आगे है। जाहिर है, एक बड़ा कॉरपोरेट हब है। और इसके ठीक उलट है मेवात, जहां साक्षरता दर सिर्फ 54% है। ये राज्य के भीतर ही मौकों की कितनी बड़ी असमानता है, ये साफ करता है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ कहानी बहुत उलझ जाती है। फरीदाबाद सबसे ज्यादा आबादी वाला, तो पंचकुला सबसे कम। गुरुग्राम साक्षरता में टॉप पर, तो मेवात सबसे पीछे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? जो मेवात शिक्षा में सबसे पीछे है, वो 907 के लिंगानुपात के साथ राज्य में सबसे आगे है। और सबसे पढ़ा लिखा गुरुग्राम 854 के साथ लिंगानुपात में सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। ये विरोधाभास दिखाता है कि सामाजिक मुद्दे कितने जटिल होते हैं। इन सामाजिक आंकड़ों को और बेहतर समझने के लिए आइए दो और पहलुओं पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। एक तो जनसंख्या का घनत्व और दूसरा धार्मिक बनावट। 2011 में हरियाणा का पॉपुलेशन डेंसिटी 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। मतलब हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 573 लोग। ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। अगर धार्मिक बनावट की बात करें तो राज्य में मुख्य रूप से हिंदू आबादी है, करीब 87.5%। इसके बाद मुस्लिम समुदाय है, लगभग 7%, और सिख समुदाय करीब 4.9%।
ये आंकड़े हरियाणा के मिले-जुले सामाजिक ताने-बाने को दिखाते हैं। तो कुल मिलाके इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आया? पहली बात, हरियाणा एक बड़ी आबादी और विकास की कहानी है। दूसरी, साक्षरता में तरक्की तो हुई है, लेकिन लैंगिक अंतर एक बड़ी सच्चाई है। तीसरी, कम लिंगानुपात, खासकर बच्चों में, एक बहुत गंभीर चुनौती बनी हुई है। और आखिर में, जिलों के बीच भारी फर्क ये बताता है कि विकास की कहानी हर जगह एक जैसी नहीं है। और हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि 2011 के ये आंकड़े इन सफलताओं और चुनौतियों के साथ आने वाले सालों में, खास तौर पर 2026 तक, हरियाणा के भविष्य के लिए क्या संकेत देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।